गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस को हिंदी में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट और सून। हम संसारिक जो वस्तुएं हैं उसमें मग्न हो गए हैं। हम संसार में बहुत ज़्यादा डूब गए हैं। सांसारिक वस्तुओं में, संसार की चीज़ों में डूब गए हैं, मग्न हो गए हैं। लेट और सून, सुबह से शाम तक हम सांसारिक वस्तुओं में ही डूबे रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट ऑवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग मतलब हमारी जो मानसिक जो शक्तियाँ हैं वो हम अपनी मानसिक शक्तियों को वेस्ट कर देते हैं। किस में? गेटिंग एंड स्पेंडिंग में। प्राप्त करना मतलब कमाना और खर्च करना। कमाने और खर्च करने में हम अपनी सारी बौद्धिक और मानसिक शक्तियों को वेस्ट कर देते हैं। मतलब जो हमारे विचारों का जो केंद्र बिंदु होता है वो ये होता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च करें। तो जो हमारी बौद्धिक और मानसिक जो शक्तियाँ होती हैं वो छीड़ होती हैं, वो बर्बाद होती हैं। ठीक है। लिटिल वी सी इन नेचर इज़ ऑर्स। हम लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर, हम कुछ भी नहीं देखते हैं। किसमें? इन नेचर। लिटिल वी सी इन नेचर इज ऑर्स। हम ना के बराबर मतलब प्रकृति में हम कुछ भी आकर्षित नहीं देख पाते हैं। हमें प्रकृति में कुछ भी आकर्षित नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक वस्तु में लीन हैं। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे एज सॉल्टेड बून। कि वी हैव गिवन कि हमने दे दिया है। आवर हर्ट्स मतलब अपना हृदय। अवे मतलब हमने अपना हृदय सांसारिक वस्तुओं को दे दिया है। मतलब हमें प्रकृति से कोई मतलब नहीं रहा है। एज सॉल्टेड बून, सॉल्टेड बून मतलब जो तुच्छ वस्तुएं हैं। सॉल्टेड मतलब तुच्छ और सॉल्टेड बून में तुच्छ वस्तुएं जो हैं हमारी, हमने कौन सी तुच्छ वस्तुएं हैं कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो मीनिंगलेस हैं, जो अर्थहीन हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी हमने सांसारिक वस्तुओं में अपना सारा समय, अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी बौद्धिक शक्तियाँ सब हमने, अपना हृदय जो हमारा है हमने सब बर्बाद कर दिया है। हमने उसको दे दिया है। प्रकृति के प्रति हमारा सब लगाव खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस सी डैट बार्स हर बॉसम टू द मून। इसमें उन्होंने एक इमेजरी दी है। इमेजरी की मतलब एक इमेज दी है, एक चित्र प्रस्तुत किया है। कैसा चित्र दिया है मैं आपको समझाती हूँ। कि जैसे ये समुद्र जो अपना हृदय, जो समुद्र है वो अपना हृदय खोलकर बैठा हुआ है और चंद्रमा के सामने अपना हृदय चंद्रमा के सामने खोलकर रख देता है। जब उसको चंद्रमा दिखाई देता है, जब फुल मूनलाइट होती है, जब पूर्णिमा की रात होती है, तब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और समुद्र चंद्रमा को छूना चाहता है। इतनी ऊंची लहरें उठती हैं कि वो चंद्रमा, लहरें जो हैं वो चंद्रमा को छूने का प्रयास करती हैं। द विंड्स डेट विल बी होलिंग एट ऑल ऑर्स। और जो हवाएं हैं डेट विल बी होलिंग, होलिंग का मतलब जो शोर मचाती हुई चल रही हैं, जो गीत गाती हुई चल रही हैं, मतलब इस समय जो शांत हो गई हैं, जो गीत गाते हुए जो लहरें उठ रही थी, जो शोर मचाते हुए लहरें उठ रही थी ऊंची ऊंची, वो अब शांत हो गई हैं। कैसे शांत हो गई हैं? होलिंग एट ऑल ऑर्स एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और अब जो लहरें थी वो ऐसे इकट्ठी हो गई हैं, ऐसे सिमट के रह गई हैं जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे कि फूल सो गए हों, फूल मुरझा गए हों, फूल सिमट कर सो गए हों। फॉर दिस, फॉर इवनिंग, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। फॉर दिस मतलब इस दृश्य के प्रति, जो ये हमारा दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य है, इस दृश्य के प्रति, फॉर एवरीथिंग सभी प्राकृतिक चीज़ों के प्रति, आउट ऑफ ट्यून। हम आउट ऑफ ट्यून का मतलब हम उदासीन हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा उदास हो गए कि इतनी प्राकृतिक चीज़ें हैं। मतलब हमका मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। वो उदास क्यों है? क्योंकि इतनी सारी प्राकृतिक अच्छी अच्छी जो दृश्य हैं वो होने के बाद भी हम प्राकृतिक चीज़ों में से हमारा मन हटता जा रहा है। हम सांसारिक वस्तुओं में मग्न होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। इट मूव्स अस नॉट, मूव्स अस नॉट मतलब ये जो सुंदर दृश्य है वो हमें आकर्षित नहीं करता है। हम सांसारिक वस्तुओं में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि हमें ये जो दृश्य है, वो प्राकृतिक दृश्य है, वो हमें अब बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इट डिड रैदर बी
अ पेगन सक्ड इन अ क्रीड आउट वॉन। कहते हैं कि हे ग्रेट गॉड, कि हे भगवान, कि हे प्रभु, हे भगवान, इससे तो अच्छा होता कि मैं पेगन होता। क्यों है ना कि अ पेगन स्लग्ड इन अ क्रीड आउट वॉन, कि पेगन, इससे तो अच्छा होता भगवान कि मैं पेगन धर्म में जन्म लेता। अब पेगन क्या होता है? एक प्राचीन धर्म है। पेगन जो है एक प्राचीन धर्म है, एक पुराना धर्म है, जिसमें अनेकों देवी देवताओं की पूजा करी जाती थी, अनेकों देवी देवताओं की मान्यता होती थी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताएं हैं, अलग अलग पेड़ पौधे नदी सबकी पूजा करी जाती है, सब में हमें भगवान नजर आते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमें सिर्फ वन गॉड है, सिर्फ वन गॉड की मान्यता है वहाँ पर। तो जो पोइट है वो काफ़ी उदास है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक भगवान है, वो सिर्फ एक भगवान को मानता है। तो उसका विचार है कि अगर मेरे पास बहुत सारे भगवान होते तो मैं ये जो प्राकृतिक दृश्य है इसमें भी मैं प्रसन्न होता, मुझे ये प्राकृतिक दृश्य भी अच्छे लगते। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, सो माइट आई, तो मैं खड़ा होता, ऑन दिस प्लीजेंटली, इस सुहावने, ली मतलब जो घास का मैदान होता है, मैं इस सुहावने घास के मैदान पे खड़ा होता। प्लीजेंटली हैव ग्लिम्स डेट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। हैव ग्लिम्स मतलब जो दृश्य मेरे को, जो दृश्य देखता, जो मुझे दृश्य दिखाई देता, मुझे ऐसा दृश्य दिखाई देता जो मुझे मुझे कम अकेला बना देता, मतलब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने देता। इसमें है ना कि डैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, कि डैट वुड मेक मी जो मुझे बना देता, लेस मतलब कम, फॉरलॉर्न मतलब अकेला, जो मुझे कम अकेला बना देता, मुझे अकेलेपन से दूर ले जाता, मैं अकेला फील नहीं करता। तब मैं नदी पेड़ पौधे पहाड़ हर किसी में देवी देवताओं का वास देखता, तो वो भी मुझे आकर्षित लगते। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, कि अब वो आगे कहता है कि अगर मैं पेगन धर्म में जन्म लेता, अगर मेरा जन्म पेगन धर्म में होता, तो हैव साइट कि मैं देख पाता, मेरी साइट होती, मेरी दृष्टि होती, कि हैव प्रोटियस ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, कि मैं क्या देख पाता। प्रोटियस, प्रोटियस एक समुद्री देवता है, समुद्री देवता का नाम प्रोटियस है। तो मैं उस समुद्री देवता प्रोटियस को देख पाता। कहाँ से देख पाता? राइजिंग फ्रॉम द सी, सी में से निकलते हुए, सी में से निकलते हुए मैं उनके दर्शन कर पाता। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न, और मैं क्या देख पाता, और हियर, और मैं किसको सुन पाता, और हियर ओल्ड ट्राइटन, ट्राइटन कौन है? ये भी एक देवता है। ये देवता किसके हैं? समुद्र के देवता, ये भी ट्राइटन, ये भी समुद्र के देवता हैं। ये शंख बजाते हैं, शंख है या हॉर्न समझ सकते हैं, ये हॉर्न बजाते हैं या शंख बजाते हैं। तो जो इनका जो शंख है, ब्लो हिज रेस्ट हॉर्न, रेस्ट मतलब तो फूलों का हार, मतलब जो इनका हॉर्न है, जो इनका शंख है, जो ये बजा रहे हैं, वो हॉर्न फूलों से सजा हुआ है। तो उस फूलों से सजे हुए हॉर्न को मैं सुन पाता अगर मैं पेगन धर्म में मेरा जन्म हुआ होता। तो ये क्रिश्चियनिटी में है, इनका बॉर्न हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं, तो काफ़ी उदासीनता इनके मन में भरी हुई है। और ये इसीलिए उन्होंने पोइम लिखी है कि बहुत उदास हैं और पेगन धर्म में हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोइम थी, ये जो है सोनेट है। सोनेट कितने लाइन्स का होता है आपको पता है? 14 लाइन्स का होता है। तो इसका जो पैटर्न है, इटालियन पैटर्न है, जो पोइम का पैटर्न है लिखने का, वो इटालियन पैटर्न है। और इसकी जैसे फर्स्ट, इसमें 2 क्वाट्रेंस एंड 2 टर्सेट्स हैं। क्वाट्रेंस का मतलब आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वाट्रेन आप देखिए, सून एंड बून, सून एंड बून, फर्स्ट लाइन में सून एंड फोर्थ लाइन में बून। और सेकेंड एंड थर्ड लाइन पावर्स एंड ऑर्स। तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी बी ए। ठीक है, तो ए बी बी ए, सून बून पावर्स और ऑर्स। तो इसकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी बी ए। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पैराग्राफ जो सेकंड क्वार्ट्रेन है, उसमें मून एंड ट्यून। तो ए एंड ए, मून एंड ट्यून, ऑर्स एंड फ्लावर्स, तो ऑर्स एंड फ्लावर्स, बी एंड बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम भी सेम है, ए बी बी ए। तो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ ये हुए 2 क्वार्ट्रेंस। क्वार्ट्रेंस होते हैं 4 लाइन स्टैंजा। ये 4 लाइन स्टैंजा है, 1 to 4 लाइन एंड 5th to 8th लाइन, 2 स्टैंजास 2 क्वार्ट्रेंस। आगे की लाइन्स देखते हैं। तो आगे है रैदर बी, बी एंड ली,
बी एंड ली में सी एंड सी एंड आउट वन डी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है सी डी ई सी, सी डी सी, 3 लाइन स्टैंजा है। जो 3 लाइन स्टैंजा होता है उसे टर्सेट कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्सेट है सी डी सी, ओके। और जो सेकंड टर्सेट है वो है फोरलोन एंड हॉर्न। तो एंड सी हो गया फोरलोन एंड हॉर्न, ये हमारा डी एंड सी हो गया हमारा सी। तो डी सी डी हमारी सेकंड टर्सेट है। तो 2 टर्सेट्स एंड 2 क्वाड्रेंट्स। 2 क्वाड्रेंट्स मतलब 1 ऑक्टेव, 2 क्वाड्रेंट्स मिलके 1 ऑक्टेव बनता है। ऑक्टेव मतलब 8 लाइन्स, 8 लाइन स्टैंजा इज नोन एज ऑक्टेव। एंड 2 टर्सेट्स मिलकर बनता है एक सेस्टेट। तो 1 सेस्टेट है 6 लाइन्स, तो 8 + 6 14 लाइन्स स्टैंजा इज कॉल्ड सोनेट। तो ये आपका इटालियन पैटर्न के बेस पर सोनेट है 14 लाइन्स का, ओके। होप आपको समझ आया होगा, ओके। थैंक यू।